Assalamualaikum students, welcome back to Outside Factor. This is Oxford Modern English for class 8 and today we are going to start second chapter The Silver Lining. अब इस चैप्टर के अंदर आज हम सबसे पहले तो टाइटल की सिग्निफिकेंस देखेंगे कि टाइटल का क्या मतलब है और किस तरह से ये इस स्टोरी से रिलेट करता है, और सेकंड नंबर पे हम इसके कैरेक्टर्स को एनालाइज करेंगे, कैरेक्टर स्केच समझेंगे और हर कैरेक्टर का क्या क्या किरदार है स्टोरी के अंदर उसको हम समझेंगे। उसके बाद इस पूरी स्टोरी की समरी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, इसलिए पूरी वीडियो में सारे डिस्क्रिप्शन को गौर से सुनेगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है, टाइटल का क्या मतलब है। द सिल्वर लाइनिंग, एज वी ऑल नो दैट सिल्वर इज़ अ मेटल, ठीक है, एक ऐसी मेटल जो शाइन करती है, जो वाइटिश कलर की होती है। ये दरअसल एक प्रोवर्ब भी है दैट एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग। जब आप घटा छा जाए, आसमान के ऊपर गहरी घटाएं छा जाएं, तो कहीं ना कहीं से सूरज की रोशनी किसी ना किसी बादल को चीर के बाहर निकल रही होती है, ठीक है। अब वहाँ पे आप ज़रा ध्यान दें इस सीन की तरफ कि अगर वहाँ पे देखें तो वो जो लाइनें बाहर आ रही हैं, सूरज की शुआएं बाहर आ रही हैं, वो किस कलर की होती हैं? सिल्वर कलर की होती हैं, और वो लाइंस बना के एक पैटर्न के साथ वो बाहर आ रही होती हैं, जिनको लाइनिंग हम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से इसका ये जो टाइटल है द सिल्वर लाइनिंग, ये उसी कहावत की तरफ इशारा करता है कि हर बादल में कोई ना कोई उम्मीद की किरण होती है। उम्मीद की किरण किसको कहा गया है? वो जो सूरज की रोशनी वहाँ से निकल के उस बादल को, उस घटा को पहाड़ के उसके अंदर से आ रही है, उसको हम कहेंगे कि वो उम्मीद की किरण है। अब इसका मतलब क्या बनता है कि बहुत सारी जो है मुसीबतों में घिरे हुए एक शख्स को अगर कहीं से थोड़ी सी भी होप मिल जाए तो उसको हम कहेंगे द सिल्वर लाइनिंग। और अगर हम इसको सिंपली उर्दू की किसी टर्म में इसको हम ट्रांसलेट करें तो इसको हम कहेंगे द सिल्वर लाइनिंग, यानी कि उम्मीद की किरण या उम्मीद की रोशनी। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है द सिल्वर लाइनिंग, जो चमन निहाल ने लिखी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पूरी स्टोरी में एक बच्ची है छोटी सी, जो कि 5 से 7 साल की है, 6-7 साल की, इतनी सी उसकी एज है, और पूरी स्टोरी उसी के अराउंड घूमती है। अब वो किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की लाइफ गुजार रही है, क्या उसको वो सीखते पड़ी हुई हैं, क्या उसकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा वरीज़ है जिसके लिए कि उसको सिल्वर लाइनिंग की ज़रूरत है, उसको उम्मीद की किरण की ज़रूरत है। और जब उसको ज़रा सी भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो उसको पिक करती है और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। बहुत ही सस्पेंसफुल स्टोरी है और पूरी स्टोरी में एंड तक सस्पेंस जो है ना इसका बना रहता है। गौर से सुनेगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टोरी को सुनने का। स्टोरी एक तो स्टोरी की फॉर्म में सुनाऊंगी और दूसरा आपका लेसन भी कवर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, टाइटल की सिग्निफिकेंस तो आपने समझ ली, टाइटल का क्या मतलब है आप समझ चुके हैं। किसने लिखी है ये स्टोरी? चमन निहाल, यू ऑल्सो नो। अब देखेंगे इसका कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर्स इसके अंदर टोटल 5 हैं, 5 कैरेक्टर्स इसके अंदर मौजूद है। नंबर 1 पे मिस्टर आहद, नंबर 2 पे मिसिज आहद। ये दोनों कौन है? हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, कपल है। और नंबर 3 पे माहीन है। माहीन ही वो बच्ची है जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि जिसके अराउंड ये स्टोरी घूमती है। कोई 6 साल की ये बच्ची है, और ये मिस्टर और मिसिज आहद इन दोनों की डॉटर है, इनकी बेटी है। नंबर 4 पे एक गेस्ट आते हैं इनके घर में, मिस्टर नदीम, ठीक है, मिस्टर नदीम के नामी एक गेस्ट आते हैं। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये मिस्टर नदीम ही सुना रहा है हमें। ये जो स्टोरी है वो मिस्टर नदीम सुना रहा है, जिसको हम कहते हैं कि नरेटर। स्टोरी सुनाने वाले को हम नरेटर कहते हैं। तो ये एक गेस्ट है इनके घर में और ये इस स्टोरी का नरेटर भी है। लास्ट पे मिस्टर डेविड है, ये भी एक गेस्ट हैं जो इनके घर में आते हैं। और ये जो पांचों के पांचों कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर का अपना एक अहम रोल है, हर एक का अपना एक अहम जो है ना किरदार है। तो टोटल यही इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं और इन्हीं 5 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड द वेरी वेरी मेन कैरेक्टर इज़ माहीन एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ मिस्टर डेविड। क्यों ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये आपको स्टोरी सुन के पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस लेसन। सबसे पहले आपको ये बताते चलूँ कि मिस्टर आहद और मिसेस आहद इन दोनों का एक गेस्ट हाउस है। इनका एक पर्सनल गेस्ट हाउस है जहाँ पे गेस्ट का आना जाना लगा रहता है, कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई जा रहा है। और एक ऐसी लोकेशन पे जो बहुत ही खूबसूरत है, हिली जो एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, आसपास सारी सहूलतें मौजूद हैं। लेकिन फिर भी ये जो गेस्ट हाउस है ये एक ऐसी जगह पे जो बहुत पीसफुल है, बहुत पुरसकून है, और यहाँ से जो सीनरी है वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त सीनरी दिखाई देती है यहाँ से।
अब मिस्टर नदीम है, मिस्टर नदीम इनके यहाँ गेस्ट बन के आ रहे हैं, ठीक है। इनके गेस्ट हाउस को जो है ना वो रेंट पे लेने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं। अब इसको मिस्टर नदीम को इसके किसी दोस्त ने बताया था कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे एक गेस्ट हाउस है, बहुत अच्छा है, बहुत आला है, आप वहाँ पे जाके स्टे कर सकते हैं अपने मकसद के लिए, वेयर एवर ही इज़ गोइंग। तो वो यहाँ पे इनके मिस्टर और मिसेज आहत के गेस्ट हाउस में रहने के लिए वो आ जाता है। और जब वो इनके गेस्ट हाउस में पहुंचता है तो वाकई ही उस गेस्ट को बिल्कुल वैसा ही पाता है जैसा मिस्टर नदीम को उसके दोस्त ने बताया था कि ये कैसा गेस्ट हाउस है, बहुत अच्छा। और ये जो मिस्टर आहत और मिसेस आहत ये बहुत ही वार्म हार्टेड पीपल है, बहुत ही काइंड हार्टेड पीपल है। अपने गेस्ट को बड़े ही वार्मली ये लोग वेलकम करते हैं और उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो मिस्टर नदीम ने मिस्टर और मिसेस आहत दोनों को ऐसा ही पाया। जब मिस्टर नदीम इनके घर में आए, इनके गेस्ट हाउस में आए, तो दोनों ने बहुत अच्छे से इनका वेलकम किया, इनसे इंट्रोडक्शन लिया और इंट्रोडक्शन करवाया अपना। और इनके साथ बैठकर तब इन्होंने क्या किया, चाय पीने लगे। जब चाय पी रहे थे तब उसी वक्त क्या होता है कि इनकी ये जो बेटी है माहीन, जो कि तकरीबन 6 साल की है, ये वहाँ पे उनके आसपास आ जाती है और पीछे खड़ी होती है। तो जब मिस्टर नदीम की नज़र माहीन पे पड़ती है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए और कोई बच्चा उनके सामने आ जाए तो वो गेस्ट उस बच्चे को प्यार करने लगता है, उससे नाम पूछने लगता है। इसी तरह से मिस्टर नदीम ने भी उससे थोड़ा सा कन्वर्सेट करने की कोशिश की, थोड़ा सा उसके साथ फ्रैंक होने की कोशिश की कि बेटा व्हाट इज़ योर नेम, क्या करती हो, इस तरह के कुछ क्वेश्चन उसने पूछे। लेकिन माहीन का आगे क्या रिएक्शन रहा, माहीन ने उसके किसी भी क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया, वो अपनी जगह पे ही खड़ी रही और शर्माती रही। तो मिस्टर नदीम ने जब दोबारा से कोशिश की इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करते हुए उससे बातचीत करने की, तो अब की बार क्या किया माहीन ने, अब की बार वो शर्मा के क्या कह के हेजिटेट होके वो भाग के कमरे में चली गई। अब इस पर मिस्टर नदीम जो है ना वो काफ़ी तो नहीं, थोड़ा सा जो है वो है कि हैरान हुए। खैर उन्होंने पूछा कि बच्ची ये शर्मा गई है, तो इस तरह से उसने कोई आंसर नहीं दिया और वो चली गई है। उस वक्त तो इस बात को मिस्टर नदीम ने इग्नोर किया। लेकिन मिस्टर आहत और मिसेस आहत अब ये दोनों बैठे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे थे, बहुत शर्मिंदा हो रहे थे कि मिस्टर नदीम ने उससे बातचीत करना चाही माहीन के साथ, लेकिन माहीन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो इस तरह से इग्नोर करके भाग के रूम में चली गई। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे थे, तो अपनी इस एम्बेरसमेंट को दूर करने के लिए मिस्टर और मिसेस आहत ने एक ऐसी बात मिस्टर नदीम को बताई कि मिस्टर नदीम भी वो सुन के हैरान रह गए। अब वो क्या बात थी वो ये बात थी कि इन दोनों ने कहा कि हमारी जो बेटी माहीन है, एक्चुअली माहीन ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। दैट्स वाई मिस्टर नदीम के आपके किसी भी सवाल का जो है वो जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो ना सुन सकी आपको, और अगर सुन नहीं सकी तो वो आपको रिप्लाई भी कैसे कर सकती थी। जब ये बात मिस्टर नदीम ने सुनी तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए, उन्होंने बहुत सॉरी फील किया और इनको सॉरी बोला भी कि मैं शर्मिंदा हूँ अपनी इस जो है वो अनजाने में की गई गलती से। बहरहाल इन दोनों ने उनको कसूरवार नहीं ठहराया, क्योंकि दे नो कि उनको नहीं पता था कि जो माहीन जो है वो देख या सुन बोल और सुन नहीं सकती। बहरहाल उस वक्त बातचीत ख़त्म हो जाती है और मिस्टर नदीम अपने रेंटेड रूम में चले जाते हैं। और जब वो बिल्कुल तन्हा थे तब भी वो माहीन के बारे में ही सोच रहे थे और माहीन के पेरेंट्स के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह की सिचुएशन होती होगी जब इस तरह रोज़ाना इनको गेस्ट के साथ इस तरह की सिचुएशन में आमना सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि ये तो उनका गेस्ट हाउस है और वहाँ पे तो रोज़ाना का गेस्ट का आना जाना लगा रहता है। और जब भी कोई नया पर्सन आता होगा वो भी बिल्कुल मेरी तरह माहीन के साथ इस तरह से फ्रैंक होने की कोशिश करता होगा और इसी तरह से माहीन एम्बेरस होती होगी और इसी तरह से उसके पेरेंट्स भी एम्बेरस होते होंगे। तो कितनी जो है वो एक स्ट्रिक्ट सी सिचुएशन बन जाती होगी इस पूरी फैमिली के लिए। तो जब इस तरह की बातें मिस्टर नदीम सोच रहा था तो वो बहुत पिटी फील कर रहा था माहीन के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए, यानी मिस्टर और मिसेस आहत दोनों के लिए और माहीन के लिए। बहुत पिटी सी सिचुएशन उसके अंदर जो है वो क्रिएट हो गई थी, पिटीफुल सी। तो इसने एक तरकीब सोची अब यहाँ पे, जब क्योंकि उसको बहुत तरस आ रहा था और वो समझ गया था कि इस फैमिली की किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह ये टैकल करते होंगे रोज़ाना की जो है इस तरह की सिचुएशन को। तब मिस्टर नदीम ने मिस्टर आहत और मिसेस आहत इन दोनों को एक सजेशन दी। अब क्या सजेशन दी? मिस्टर नदीम ने कहा कि हम ऐसा करते हैं
कि पर्चियाँ लेते हैं, छोटी छोटी चिट्स लेते हैं एक पेपर की, उसकी चिट्स बनाते हैं और उन चिट्स के ऊपर हम लिख देंगे कि ये जो माहीन है ये हमारी बेटी है और ये बोल और सुन नहीं सकती। तो इस तरह इसके साथ फ़ौरन से आप लोग फ्रैंक होने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो मज़ीद हेजिटेट होती जाएगी और इस तरह से उसके लिए ये बेहतर नहीं है। तो इस तरह ये इबारत लिख के उन चिट्स के ऊपर, उन चिट्स को बंद करके टेबल के ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये सजेशन दे रहे हैं मिस्टर नदीम। मिस्टर आहद और मिसेज आहद को ये सजेशन दे रहे हैं कि हम चिट्स के ऊपर एक इबारत लिखेंगे जिसमें माहीन के बारे में लिखा जाएगा और फिर वो चिट्स हम टेबल के ऊपर रख देंगे। तो जैसे ही कोई न्यू गेस्ट आएगा सबसे पहले वो उस चिट को उठाएगा और उसके अंदर लिखी गई इबारत को पढ़ेगा, जिससे उसको माहीन के बारे में पहले से ही सारा कुछ पता चल जाएगा। तो वो इस तरह मेरी तरह वो किस माहीन के साथ फ्रैंक होने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये सजेशन मिस्टर आहद और मिसेस आहद दोनों को बहुत पसंद आई, तो उन्होंने एग्री कर दिया कि ओके हम ऐसा ही करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, चिट्स बनाई, उसको टेबल पर रखी और अब जब भी कोई नया गेस्ट आता था तो वो उस चिट को पहले से ही पढ़ के माहीन के बारे में जान लेता था, तो वो फ्रैंक होने की कोशिश नहीं करता था। अब ये आइडिया बेशक आर्जी था, लेकिन काफ़ी दिन बहुत सुकून से गुजर गए थे और काफ़ी सुकून में ये जो फैमिली जो है वो बड़े सुकून से अब अपनी लाइफ जो है गुजारने लगी। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक और गेस्ट आता है, नया गेस्ट आता है जो कि मिस्टर डेविड हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हम इसको कह सकते हैं इस स्टोरी का। मिस्टर डेविड एक और गेस्ट है जो इनके यहाँ रहने के लिए आया है। अब ये जो है मिस्टर डेविड जब आता है तो बिल्कुल बाकी गेस्ट की तरह ये भी वहीं पे जाके टेबल के साथ बैठता है और टेबल पे पड़ी चिट को उठाता है। बहरहाल अभी नहीं उठाता, अभी पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि मिस्टर और मिसेस आहद गेस्ट हाउस के मालिक हैं, तो इनका तो ये बनता है कि हर किसी के साथ ये जो है वो इंट्रोडक्शन ले हर किसी का जब भी कोई नया गेस्ट आता है। तो इसी तरह से सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो रहा है। लेकिन ये जो मिस्टर डेविड है ये बहुत ही रूड किस्म का इंसान है, अजीब सा है, सही तरह से सीधे मुंह बात नहीं करता। अगर हम किसी से बात करें, किसी से सवाल जवाब करें तो हमें कोई रिप्लाई ना करे तो वो हमें बुरा ही लगेगा। तो इसी तरह से मिस्टर आहद और मिसेस आहद को ये बहुत ऑकवर्ड सा लगा, क्योंकि ये सीधे मुंह से कोई बात ही नहीं कर रहा था, इनके किसी सवाल का जवाब सीधी तरह से नहीं दे रहा था। अजीब सा बिहेवियर इसने अपनाया हुआ था। तो इसकी पर्सनैलिटी से, इसके बिहेवियर से देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत ही रूड किस्म का पर्सन है। तो मिस्टर आहद और मिसेस आहद ने भी यही अंदाज़ा लगाया। बहरहाल इन्होंने इस बात को इग्नोर किया, क्योंकि इन दोनों का गेस्ट है ये, तो गेस्ट के साथ तो अच्छा ही सलूक करना चाहिए। इस चीज़ को इन्होंने उस वक्त तक इनको इग्नोर किया। तो उसी बातचीत के दौरान जब ये इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे थे, इसी दौरान मिस्टर डेविड जो है वो चिट उठाते हैं और उसके अंदर लिखी हुई इबारत को पढ़ते हैं। तब मिस्टर डेविड को पता चलता है कि ये जो माहीन इनकी बेटी है और इसके साथ ये सिचुएशन है। अब मिस्टर डेविड माहीन के बारे में ये पढ़ के बहुत हैरान से होते हैं, जैसे बाकी गेस्ट होते थे बिल्कुल इसी तरह ये भी हैरान से होते हैं। ये इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं तो उसको पता चलता है कि जो माहीन है बच्ची वो सामने गार्डन में खेल रही है। तो ये फ़ौरन उठता है अपनी सीट से और माहीन की तरफ लपक पड़ता है, मतलब उसकी तरफ चलने लग पड़ता है। अब ये जो मिस्टर आहद मिसेस आहद ये जो लोग हैं ये बहुत हैरान होते हैं कि हालांकि पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है उसके बारे में कि उसके साथ फ्री नहीं होना, तो मिस्टर डेविड जो है इनको ज़रा सा भी लिहाज नहीं है, ये पढ़ते ही फ़ौरन उसकी तरफ जा रहे हैं। हालांकि उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन है कि फ़ौरन से फ्रैंक होने की कोशिश ना करें। तो ये काफ़ी गुस्सा होते हैं। मिस्टर नदीम भी काफ़ी अजीब सा फील कर रहे होते हैं वहाँ पर। मिस्टर आहद मिसेस आहद ये दोनों काफ़ी गुस्सा हो रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये किस किस्म का पर्सन है कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी, इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी ये फ़ौरन से उठ के माहीन के पास चला गया है। तो अभी पीछे से ये बातचीत हो रही थी तो इन्होंने कहा कि हम भी पीछे चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहेगा उसको। अब जब मिस्टर आहद मिसेस आहद और मिस्टर नदीम ये तीनों भी उठ के बाहर चले गए, गार्डन में चले गए जहाँ पे माहीन पहले से ही मौजूद थी और डेविड उसके पीछे गया है, तो वहाँ पे जाके वो क्या देखते हैं, बड़ा ही सरप्राइजिंग सा सीन वहाँ पे देखते हैं। वो ये कि माहीन मिस्टर डेविड की लैप में बैठी हुई है, उसकी गोद में बैठी हुई है और माहीन उसको फ्लावर्स दिखा रही है जो उस गार्डन में लगे हुए हैं। यानी कि इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस हो चुकी है इतनी सी ही देर में। ज़रा सी देर के लिए ये लोग अंदर रुके हैं आपस की बातचीत के लिए। थोड़ी देर बाद जब ये बाहर गए हैं तो इन्होंने बड़ा ही सरप्राइजिंग सीन देखा कि माहीन और मिस्टर डेविड वो शख्स जो कि
बहुत ही रूड है, बहुत ही अजीब किस्म का ऑकवर्ड सा शख्स है, तो इसके साथ माहीन किस तरह से इतनी जल्दी फ्रैंक हो गई। बहुत हैरान हो रहे थे मिस्टर और मिसेज अहद और मिस्टर नदीम कि एक ऐसे शख्स से किस तरह से बेटी हमारी इतनी फ्रैंक हो सकती है, ये तो कभी भी इस तरह से नहीं हुई। जितना ये खिलखिला के अब हंस रही थी तो वो इस चीज़ को देखकर खुश तो बहुत हुए, लेकिन हैरान हुए कि मिस्टर डेविड ने ऐसा क्या किया कि जो माहीन है, जो इतनी हैप्पी फील कर रही है, जो कि बहुत ही कभी कभार ऐसा फील कर रही होती है, वो हंसती है तो कभी कभार हंसती होती है, तो आज ऐसा क्या हो गया इतनी सी देर में, मिस्टर डेविड ने ऐसा क्या किया कि माहीन इतना हैप्पी फील कर रही है। बहुत हैरान थे ये लोग। तो इन लोगों ने जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, उनके पास गए। तो जब उनके पास गए तो इनको क्या पता चला, मिस्टर अहद, मिसेस अहद और मिस्टर नदीम को एक ऐसी बात पता चली कि ये लोग भी सुनकर शॉक्ड रह गए। ठीक है, ये लोग भी जानकर शॉक्ड रह गए। अब ऐसा क्या हुआ था, इनके पास पहुंच के उनको भी यही पता चला कि ये जो मिस्टर डेविड है, ये भी दरअसल ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। तो ये वो बात थी जो माहीन और मिस्टर डेविड को क्लोज कर गई। ठीक है, माहीन की तरह, बिल्कुल माहीन की तरह मिस्टर डेविड भी ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। और जब एक ही तरह के दो लोग मिले तो इनके दरमियान में अच्छी इंटरेक्शन हो गई और माहीन ने इसके साथ बहुत बेटर, इनफैक्ट बहुत बेस्ट फील किया और हैप्पी फील किया, जिसके वजह से मिस्टर अहद और मिसेस अहद इन दोनों ने भी बड़ा अच्छा फील किया कि फ़ाइनली हमारी बेटी को कोई ऐसा दोस्त मिल गया जो उसको समझ सके, जो उसके साथ उसी की लैंग्वेज में बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके और उसको अच्छे पल, खुशियों भरे पल भी दे सके। तो इस बात पे बहुत खुश हुए मिस्टर अहद, मिसेस अहद, मिस्टर नदीम भी। लेकिन इसके साथ साथ मिस्टर और मिसेस अहद बहुत ज़्यादा एम्बैरस भी हुए, क्योंकि उनका जो रवैया मिस्टर डेविड के साथ था, वो जो मिस्टर डेविड के बारे में सोच रहे थे कि बड़ा ही रूड किस्म का इंसान है, बड़ा ऑकवर्ड सा इंसान है, तो जब सच्चाई उनको पता चली तो उन्होंने भी बहुत सॉरी फील किया और उनसे मिस्टर डेविड से माजरत भी की कि हम आपके बारे में जो सोच रहे थे, हम उससे माजरत चाहते हैं क्योंकि हम बेखबर थे इस सारे सिचुएशन से। अब बहुत हैप्पी वहाँ पे सीन हो जाता है, अच्छी लाइफ गुजरने लगती है मज़ीद वहाँ पे। मिस्टर डेविड अभी कुछ अरसे के लिए वहीं पे ठहरेंगे क्योंकि यहाँ उनके आने का अब एक बड़ा मकसद था। क्या मकसद था और वो मकसद माहीन के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होने वाला था। यहाँ पे उसको एक और उम्मीद की किरण जो है वो मिल जाती है। मिस्टर अहद और मिसेस अहद को पहली उम्मीद की किरण मिस्टर डेविड इस सूरत में मिले कि वो भी माहीन की तरह के ही हैं और उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसको इस तरह की सिचुएशन से निकालने में उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो पहली तो ये सिल्वर लाइनिंग थी और सेकंड सिल्वर लाइनिंग भी मिस्टर डेविड के पास ही है। वो क्या है कि माहीन के बारे में पहले ये सजेस्ट किया था काफ़ी लोगों ने कि उसको किसी ऐसे स्पेशल स्कूल में डाल दिया जाए जहाँ पे उसकी स्पेशल एजुकेशन हो सके, लेकिन मसला ये था कि वहाँ पे ऐसा कोई आसपास स्कूल था नहीं। स्कूल्स थे लेकिन वो नॉर्मल बच्चों के लिए थे, माहीन जैसे बच्चों के लिए नहीं थे। तो अब मिस्टर डेविड का यहाँ आने का मकसद यही है कि वो यहाँ आकर एक स्पेशल स्कूल खोलना चाहते हैं। दरअसल वो अब्रॉड से पढ़ के आए हैं, बाहर से इसकी तालीम लेके आए हैं और अब वो यहाँ पे अपनी कंट्री, अपने पाकिस्तान के अंदर वो स्पेशल स्कूल खोलना चाहते हैं जो कि माहीन जैसे बच्चों के लिए स्पेशली तालीम देता होगा। तो मिस्टर डेविड ने जब ये बात बताई फैमिली को तो फैमिली की तो खुशी की इंतहा न रही और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमारी बेटी माहीन जो है वो मिस्टर डेविड के ही सपोर्ट कर देंगे। इस हवाले से वो उसको एजुकेट करेंगे और उसको ग्रूम करने का जो है वो तरीका बताएंगे, उसको सिखाएंगे, उसको सिखाएंगे। तो इस तरह से हैप्पी एंडिंग होती है और उम्मीद की एक किरण और जाग जाती है और इसी उम्मीद की किरण से ये लोग अपनी ग्रूमिंग करेंगे और माहीन के मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी इस माहीन बच्ची के हवाले से। उम्मीद है आपको स्टोरी समझ आई होगी और बहुत पसंद भी आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन में आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली हर मैसेज का रिप्लाई कर दूंगी और आपकी सारी जो है वो कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी अगर कोई कन्फ्यूजन है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको अच्छी समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इसके मज़ीद चैप्टर्स भी मैं इसी चैनल पर आपको वीडियो बना के भेजूंगी। और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।